नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जनवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान आज हो जाएगा। चुनाव आयोग आज दोपहर 3:30 बजे इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 6 से 7 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। आपको बता दें कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य अधिकारियों संग कई दौर की वार्ताएं की है और साथ ही सभी चुनावी राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का जायजा भी लिया है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने शारजाह से आए एक पैसेंजर के पास से 28 लाख रुपए कीमत के सोने के 6 बिस्किट जब्त किए हैं। इन बिस्किट को इलेक्ट्रिक मीट ग्राइंडर मशीन के अंदर छिपाया गया था। इन्हें कस्टम एक्ट 1962 के तहत जब्त कर लिया गया है और इसकी जांच जारी है। पश्चिम बंगाल में आज से विश्व प्रसिद्ध गंगा सागर मेले की शुरुआत हो गई। ये मेला 16 जनवरी तक चलेगा। कोरोना के बढ़ते मामले के कारण श्रद्धालुओं के लिए सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मेले के आयोजन को मंजूरी दे दी थी। बंगाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से गंगा सागर मेले को टालने के लिए कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि गंगा सागर मेले में हर साल करीब 30 लाख लोगों की भीड़ जुटती है। कोविड महामारी की तीसरी लहर बैंकों पर भारी पड़ेगी। रेटिंग फर्म इक्रा ने आशंका जताई है कि महामारी को काबू में करने के लिए जो पाबंदियां लगाई जा रही है उनके चलते न केवल बैंकों का मुनाफा घटेगा बल्कि एसेट क्वालिटी को लेकर जोखिम भी बढ़ेगा। करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के लोन फंसने की आशंका है। इक्रा के वाइस प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता ने बताया कि महामारी में विशेष सुविधा के तहत ज्यादातर लोन 12 महीने तक के मोरेटोरियम के साथ रिस्ट्रक्चर किए गए हैं। बांसवाड़ा शहर में भाजपा की ओर से निकाली गई रैली में बिना मास्क के शामिल नेताओं का प्रशासन और पुलिस ने चालान बनाया। रैली में बिना मास्क के कई भाजपा नेता थे, उन्हें मास्क पहनने के भी निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले में लगातार कोविड संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अब पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। शहर में भाजपा की ओर से शाम को रैली निकाली जा रही थी, तभी एसडीएम पर्वत सिंह चुनावत और कोतवाली थानाधिकारी रतन सिंह चौहान बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काट रहे थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रदेश के लिए नीति तय करने वाले शासन सचिवालय भी अब कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। पिछले 5 साल में अकेले सचिवालय में 40 से ज्यादा कार्मिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से सचिवालय में विशेष एहतियात बरता जा रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए अब सचिवालय में कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सचिवालय में अब आगंतुकों के समूह के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। उद्योग, वाणिज्य, राजकीय उपक्रम एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने यहां जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव के तहत लगाई गई प्रदर्शनी व डोम का अवलोकन किया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के तहत ये मेला स्थगित किया जा चुका है, लेकिन प्रदर्शनी अभी तक हटाई नहीं गई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया कि शनिवार को कोरोना वायरस संबंधी जांच में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और वे बहुत बीमार महसूस कर रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया, कोविड-19 जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। तेज बुखार के साथ बहुत बीमार महसूस कर रही हूं। खुद को पृथक कर लिया है। मेरे संपर्क में आए लोगों से अनुरोध है कि वे अपनी RT-PCR जाँच करवा लें। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने रक्तदान शिविरों के आयोजन के लिए नई गाइडलाइन के तहत रक्तदान शिविर लगाने से 10 दिन पहले अनुमति लेनी होगी। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान ने इसका विरोध करते हुए इस प्रावधान को वापस लेने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री के नाम ADM को ज्ञापन सौंपा। संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार इस 10 दिवस के नियमों को वापस नहीं लेती है तो संस्थान सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर इस नियम का भारी विरोध करेगा। कोरोना की तीसरी लहर में बीकानेर शहर के साथ अब आसपास के कस्बे और गांव तक चपेट में आने शुरू हो गए हैं। शनिवार सुबह की रिपोर्ट में बीकानेर IG प्रफुल्ल कुमार सहित 67 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें बीकानेर शहर के अलावा नोखा, देशनोक, नापासर, श्री डूंगरगढ़, छत्तरगढ़ सहित कई गाँव में भी पॉजिटिव हैं। अभी शाम की रिपोर्ट आनी शेष है। ऐसे में लगातार कोरोना रोगियों की संख्या प्रतिदिन 100 के पार पहुँच सकती है। RSRDC के चेयरमैन के रूप में पदभार संभालने के साथ ही PWD मंत्री भजनलाल जाटव ने ये साफ कर दिया है कि वे विभाग में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार ही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि PWD में कोई सुपर पावर नहीं है। जाटव ने कहा कि अगर कोई सुपर पावर राज्य में है तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। RSRDC चेयरमैन के रूप में पदभार संभालने के बाद भजनलाल जाटव ने अधिकारियों से मीटिंग भी की।
जोधपुर शहर में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद आज सुबह कोहरा छाया रहा। दिन निकलने के बाद कोहरा छंट गया। दोपहर में गुनगुनी धूप निकलने पर शहरवासियों ने राहत की सांस ली। हालांकि शीतलहर का असर आज भी कायम रहा। मौसम विभाग के अनुसार विक्षोभ का असर आज से खत्म होना शुरू हो गया है। इसी के साथ रात के पारे में गिरावट आने से सर्दी बढ़ जाएगी। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा की ओर से युवाओं को सामाजिक सेवा कार्यों से जोड़ने के लिए रोटरैक्ट क्लब ऑफ हिंद की स्थापना समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पूर्व जिला प्रांतपाल प्रियेश भंडारी स्थापना अधिकारी थे। उन्होंने युवराज चौधरी को अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई। इस अवसर पर नव पदस्थापित पदाधिकारियों ने वर्ष पर्यंत सेवा कार्यों का संकल्प लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे और भारत पाक सीमा पर तनोट माता मंदिर में पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना की। मीडिया से बात करते हुए सतीश पूनिया ने पीएम मोदी की सुरक्षा में कमी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बताया। मीडिया से बात करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में अगला चुनाव पीएम मोदी के नाम से लड़ा जाएगा। एक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जयपुर के जालूपुरा थाने में सोसाइटी के खिलाफ ठगी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब सोसाइटी के पदाधिकारियों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। मामला दर्ज करने वाला जालूपुरा पुलिस ने बताया कि 63 वर्षीय दीपक शर्मा ने रिपोर्ट दी है। उनका आरोप है कि किसी स्कीम स्थित कंपनी में काफी समय से पैसा जमा करा रहे थे और अब पूरा पैसा ब्याज समेत लौटाया जाना था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।